राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बच्चों का चल रहा है एग्ज़ाम टाइम और इस एग्ज़ाम टाइम में हमारा जो काम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना रहता है और उसी बीच घर बाहर सभी काम को भी कंप्लीट करना रहता है। तो इधर दिव्य ने कर दिया है अपने पढ़ते वक्त, पढ़ने से पहले उसने कर दिया है अपने कॉपी को ब्लैक पेंट से एक्रिलिक कलर से कलर कर दिया है। यहाँ मैंने उसे अबेकस करने के लिए बैठाया है और क्वेश्चन पेपर बनाकर मैं आई हूँ ताकि वो एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम करेगा। तो किचन में मैं आई तो किचन पूरा बिखरा पड़ा था, तो मैंने सोचा पहले किचन को समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे डिनर के लिए जो भी प्रिपरेशन होगा वो करूँगी। क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं बहुत ही ईजी और सिंपल वे में बन जाए ऐसा कुछ बना रही हूँ ताकि टाइम बच जाए और उस टाइम में मैं दिव्य को पढ़ा सकूँ। क्योंकि इस टाइम बच्चों के लिए हमारा ओवर टाइम चल रहा होता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई उनसे ज़्यादा तो हम ही करते हैं। इस टाइम उनके दिमाग में तो कुछ रहता है नहीं, कोई प्रिपरेशन कैसे करेंगे ऐसा कोई प्लानिंग भी उनके पास नहीं रहता है, तो हमें ही करना पड़ता है। तो चावल का पेस्ट जो मैं बना कर लाई थी ना वो बच गया था, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें डाल दिया थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा साबुत जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए। और उसके बाद ना हम इसे पहले सूखे में मतलब बिना पानी डाले हम इसे मिक्स करेंगे। इसे मैं 2-3 घंटे पहले ही निकाल कर रखी थी फ्रिज से ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। और चूंकि ये 2 दिन पहले आया था तो ये ना थोड़ा थोड़ा फर्मेंट भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा हुआ है। तो एक बार पहले हम इसे मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। आज मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिव्य को पढ़ाना है। मेरे दिमाग में यही है कि एग्ज़ाम्स आ गए हैं, 15-16 दिन बाद एग्ज़ाम्स हैं, तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी मैंने ऐसी रखी है। आप अगर थोड़ी सी मोटी रखते हैं तो चीले जो हैं वो मोटे बनेंगे, और अगर पतले रखते हैं तो चीला और भी थोड़ा पतला बनेगा। तो तवे को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। नॉनस्टिक का तवा है, बहुत हेल्पफुल होता है ये हार्ड एनोडाइज या फिर नॉनस्टिक तवा, क्योंकि ये ना चिपकता नहीं है, चीले वगैरह बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल में लगाऊंगी और कम तेल में ही इस तरीके से मैं चीले को बनाऊंगी। ये ना बहुत जल्दी बन जाता है और ट्रेडिशनल वे में ये बन रहा है, क्योंकि आजकल बनाते हैं तो बहुत सारी सब्जियां भी काट कर डाला जाता है, मैं भी डालती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाने के लिए जाना है। और ये जो रेसिपी है ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, क्योंकि मेरी दादी इस तरीके से बनाया करती थी। इवन अभी भी जब हम गांव जाते हैं तो चाचियाँ इसी तरीके से बनाती हैं, उसमें कोई सब्ज़ी नहीं डालती हैं और इसका एक ऑथेंटिक टेस्ट रहता है। ये टेस्ट मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। आप इसे अचार, चटनी, सब्ज़ी या चाय किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं इधर बना ही रही थी, तब तक मैं ना दिव्य भी आ गया किचन में ही पढ़ने के लिए, क्योंकि उससे हो नहीं रहा था क्वेश्चन पेपर सॉल्व। मतलब हो तो रहा था लेकिन उसे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैंने बोला कि आप आ जाओ किचन में, मैं इधर काम भी करती रहूँगी और आपको खिला भी दूँगी और आपका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। बचपन में मुझे याद है मैं भी इसी तरीके से पढ़ा करती थी। मम्मी एक तरफ काम करती थी और एक तरफ मुझे पढ़ाया करती थी। तो चलिए, मेरी जद्दोजहद तो इसी तरीके से चलती रहेगी। मिलती हूँ इसी तरीके से अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।